सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, 3-4 मंथ लगा के आइल्स का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। इवन कुछ स्टूडेंट 6 मंथ्स भी लगा देते हैं, 7 मंथ्स भी लगा देते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जब उनका रिज़ल्ट आता है तो उनका बैंड स्कोर नहीं आता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें रखने जा रहा हूँ। आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि आप लोगों का स्कोर क्यों नहीं आ रहा है, और आपको समझ में आएगा कि ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आप करते हो जिसकी वजह से आपका स्कोर नहीं आता है। आपको पता 2 मॉड्यूल ऐसे मॉड्यूल होते हैं, एक तो आपका राइटिंग है और दूसरा है आपका रीडिंग। ये दोनों मॉड्यूल इतने इफ़ेक्टिव होते हैं कि इसमें आपका स्कोर ही नहीं आता है। तो मैं आप लोगों को इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने एक पूरे का पूरा सैंपल रखने जा रहा हूँ, और आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोगों का स्कोर क्यों नहीं आ रहा है। तो चलिए जी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्राइमरी कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडिवर्सिटी, की बायोडिवर्सिटीज़ जो हैं वो हमारी लॉस हो रही हैं और उसके क्या रीजंस हैं, ठीक है, और उसका सोल्यूशन आपने बताना। सो रीज़न सोल्यूशन वाला ऐसे, और इसका स्ट्रक्चर आपको सीखना है। सबसे पहला काम, जब आपको एग्ज़ाम में राइटिंग को सॉल्व करना है तो आपने ऐसे, जैसे मैंने रफ़ नोट्स बना रखे हैं, आपने ऐसे ही कुछ रफ़ नोट्स बनाने हैं अपने क्वेश्चन पेपर की बैक साइड के ऊपर। तो रीज़न्स मैंने, जैसे सबसे पहला रीज़न क्या लिखा, मैंने लिखा है कि जो इंसान है उसकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं और उसकी वजह से जो नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं, जो जानवरों के रहने की जगह होती है, वो डिस्ट्रॉय हो रही है। और सेकंड रीज़न मैंने उसका पोल्यूशन बताया। अब आपको ये देखने में आइडियाज़ बिल्कुल बकवास और सिंपल लग रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं आपके सामने इसका पूरा डेटा रखूंगा तो आपको समझ में आएगा कि सिंपल आइडियाज़ भी आपको 8-9 बैंड तक लेके जा सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में मैंने क्या लिखा है, प्रमोट अवेयरनेस अमंग द पीपल बाय गिविंग इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। और सेकंड में मैंने लिखा है, गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्ट पॉलिसीज इन ऑर्डर टू कंट्रोल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोडिवर्सिटीज़। अब इसी चीज़ का हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने कैसे लिखा है। देखिए, मैंने कोई भी जनरल सेंटेंस, कोई बकवास, कोई फालतू की चीज़ें, कोई टेम्पलेट शैम्पलेट कुछ भी यूज़ नहीं करा है। अब ध्यान से देखना मेरी बात को। डिस्पाइट द फैक्ट दैट बायोडिवर्सिटीज एंड स्पीशीज हैव अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन द वर्ल्ड, इस फैक्ट के बावजूद कि बायोडिवर्सिटीज़ और स्पीशीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, फिर भी, ये कॉमा का मतलब है फिर भी, ये मिस करोगे तो आपका सारा स्ट्रक्चर गलत है। ये कॉमे की वजह से ही ये सेंटेंस टिका हुआ, अगर ये कॉमा इस बीच में से निकाल दें तो आपकी सारी राइटिंग गलत है। तो इसके बावजूद कि बायोडिवर्सिटीज़ और स्पीशीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दुनिया में, ह्यूमन बीइंग आर कॉजिंग ए मैसिव डैमेज टू स्पीशीज़ एंड बायोडिवर्सिटीज़। जो इंसान हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं स्पीशीज़ और बायोडिवर्सिटीज़ को। ये मेरा रिफ्रेज हो गया। अब मैंने इंट्रोडक्शन में जो मैंने बॉडी पैराग्राफ में रीजंस बताए थे, ये वाले 2 रीजंस, ये दोनों रीजंस को मैं इंट्रोडक्शन में ही इंट्रोड्यूस करूंगा। बहुत सारे टीचर्स आपको बोलेंगे ऐसे नहीं कर सकते हैं, मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। जब भी आप अपने आइडियाज़ को, जो आपने बॉडी में लिखना है, रीजंस जो भी आपने देने हैं, उसको अगर आप इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपका स्कोर हमेशा ही अच्छा रहता है। देखियो मैंने कैसे लिखा है, इंक्रीज्ड ह्यूमन नीड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोल्यूशन आर 2 बर्निंग रीजंस दैट आर लीडिंग टू लॉस ऑफ बायोडिवर्सिटीज। मैंने लिखा है कि जो बंदे की ज़रूरतें बढ़ गई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और पोल्यूशन, ये 2 बर्निंग रीजंस हैं जिसकी वजह से बायोडिवर्सिटीज़ का नुकसान हो रहा है। आगे मैंने लिखा है, दिस ऐसे विल इन्वेस्टिगेट द अप्रोचेबल सोल्यूशन इन अपकमिंग पैराग्राफ्स एज वेल। यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन में सिर्फ रीज़न स्पेसिफाई करे हैं, सोल्यूशन मैंने कोई भी स्पेसिफाई नहीं करा है। आपको ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना है कि इस पार्ट को मैंने कंक्लूजन में कैसे कवर किया है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो जो रीजंस मैंने बताए हैं, उसी रीजंस को हम बॉडी पैराग्राफ में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना। फर्स्ट, यहाँ पे भी देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट पता नहीं क्या क्या थीसिस लाइनें लिख देते हैं, जो कि मतलब टेम्पलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल भी किसी काम के नहीं होते हैं, बेकार चीज़ें होती हैं। आपने सीधा टू द पॉइंट्स लिखना है। मैंने सीधा स्टार्ट किया है, द फर्स्ट मेजर रीजन बिहाइंड द लॉस ऑफ बायोडिवर्सिटी एंड स्पीशीज इज दैट, ये मतलब जो ग्रीन पार्ट है ये मेरा मेन पॉइंट है यहाँ तक।
उसके बाद सारी ये जो येलो वाला पार्ट है सारी की सारी एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से देखते रहना, आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आएगी। मैंने लिखा है ह्यूमन नीड्स हैव इंक्रीज्ड ड्यू टू विच नेचुरल हैबिटेट्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। मैंने लिखा है कि इसका बड़ा रीज़न क्या है लॉस होने का, कि जो बंदे की ज़रूरतें हैं वो बढ़ गई हैं जिसकी वजह से नेचुरल हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अब ये चीज़ कैसे ये चीज़ हो रही, उसको मैंने आगे एक कनेक्टिव वर्ड्स यूज़ किया है। इन अदर वर्ड्स इन प्रेजेंट लाइफ स्टाइल कोमा, ये कोमा बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी हम स्टार्टिंग में प्रपोजिशन ऐड करते हैं तो हमेशा कोमा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन फॉर्म ऑफ न्यू रोड्स, रेलवेज एंड हाउसेज, कि आजकल की ज़िंदगी में इंसान हमेशा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चाहते हैं, रोड्स के रूप में, रेलवे या हाउसेस के रूप में। देयरफॉर इसलिए दे नीड टू क्लियर मोर फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर लैंड टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। उनको ज़्यादा जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको क्लियर करना पड़ता है, और यहाँ फिर फॉरेस्ट जो है उनको वो साफ़ करते जा रहे हैं, यानी कि उनको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। एज ए रिजल्ट ये देखो फिर से आगे कनेक्टिविटी बन रही, जो पीछे मैंने लिखा उसका आगे कनेक्टिविटी बना दिया, जो मैंने ये मेन पॉइंट लिखा था ग्रीन वाला उसको आगे एक्सप्लेन किया, उसके बाद उसका इफेक्ट डाल दिया। क्या इफेक्ट है? As a result of human activities, thousands of aquatic animals, creatures and other species would lose natural habitats. तो ये जो बंदे की एक्टिविटीज़ हैं, इंसानों की एक्टिविटीज़ हैं, इसकी वजह से बहुत सारे जानवर अपना जो हैं वो हैबिटेट्स को लूज़ कर रहे हैं। अब मेरा यहाँ पे सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो गया, अनदर पॉसिबल रीज़न। यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्टली सेकेंडली वर्ड यूज़ नहीं करे, मैंने सेंटेंस के रूप में अपनी कनेक्टिव लैंग्वेज को लिखा। अनदर पॉसिबल रीज़न बिहाइंड दिस इज दैट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन सच एज वाटर pollution, air pollution is also contributing in worsening the situation more। कि मैंने ये लिखा है कि जो पोल्यूशन की टाइप्स हैं, जैसे कि वाटर पोल्यूशन है, दूसरी टाइप के पोल्यूशन है, वो हालात को और ज़्यादा ख़राब करने में अपना योगदान डाल रहे हैं। मैंने ये नहीं लिखा कि इसकी वजह से लॉस हो रहा है, मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया कि इसकी ये सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब करने में हेल्प कर रहे हैं। आगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा दिस इज इंक्रीज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज आर फ्लोइंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पोल्यूटेड वाटर विच इज़ बीइंग ड्रेन्ड इनटू रिवर। मैंने लिखा है कि फैक्ट्रीज जो हैं वो बहुत सारा पानी जो है ड्रेन कर रही हैं रिवर्स में, सीज में, दैट इज कॉजिंग सिग्निफिकेंट हार्म टू मरीन्स एंड एक्वेटिक क्रिएचर्स एज ए कॉन्सिक्वेंस। इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान मरीन को भी वो कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए मैंने सोल्यूशन वाला पार्ट कैसे स्टार्ट किया। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइज। डिस्पाइट द अबव मेंशन्ड रीज़न, इसके जो मैंने ऊपर रीजंस मेंशन करे हैं उस चीज़ के बावजूद देर आर सम पॉसिबल मेजर्स दैट कैन बी हेल्पफुल टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। बहुत सारे ऐसे सोल्यूशंस हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं बाहर आने में ये प्रॉब्लम से। द प्राइमरी की, यहाँ पे देखो मैंने फिर से फर्स्टली सेकेंडली वर्ड कुछ नहीं लगाया। आप एडवर्ब्स जितने कम लगाएंगे, सेंटेंस के रूप में लिखेंगे, उतना अच्छा स्कोर आपका आएगा। प्राइमरी वे टू कीप इट टू कंट्रोल इट कैन बी, जो सबसे पहला तरीका है वो क्या है, गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्ट पॉलिसीज इन ऑर्डर टू कंट्रोल ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटीज। कि सरकार को जो है वो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो बायोडाइवर्सिटीज़ का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इसी चीज़ को मैंने आगे फिर से कोमा डाल के देखो कैसे लिखा, विच मीन्स का मतलब मैं पिछली वाली बात को इस बात को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। विच मीन्स इफ समवन कैचेस रेड हैंडेडली कटिंग ट्रीज कॉजिंग एनी डैमेज टू क्रिएचर्स इन फॉर्म ऑफ हंटिंग और किलिंग शुड बी पनिश्ड एज स्ट्रिक्टली एज पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बंदा रंगले हत्थी पकड़ा जाता है तो ट्रीज को कट करता हुआ या फिर किसी भी प्रकार के क्रिएचर की हंटिंग करता हुआ, किलिंग करता हुआ, तो उसको स्ट्रिक्टली पनिश किया जाना चाहिए। ये मैंने लिखा है यहाँ पे। उसके बाद मेरा लास्ट पॉइंट है, मैंने लिखा फाइनली गवर्निंग अथॉरिटीज मतलब गवर्नमेंट शुड इनिशिएट अवेयरनेस प्रोग्राम। उनको अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए टू प्रमोट गुड इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू ऑफ स्पीशीज एंड बायोडाइवर्सिटीज। उनको अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए लोगों को इसकी जागरूक करने के लिए, इसकी वैल्यू जो स्पीशीज हैं उसकी वैल्यू और बायोडाइवर्सिटीज़ की वैल्यू। अब फिर से देखिए मैंने क्या लिखा आगे, मैंने क्या लिखा है आगे, बाय दिस आई मीन, मेरा मतलब क्या है, यानी कि ये जो पिछला सेंटेंस है उसके साथ मैं दोबारा से कनेक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा हूँ
Government should start up environment related programs on television and also make some subjects like environment science compulsory for students studying till secondary level of education so that they can be aware about the importance of biodiversity। मतलब क्या है कि मैंने ये लिखा है कि सरकार को कुछ ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए टेलीविज़न के ऊपर, और जैसे कुछ एनवायरनमेंट साइंस वगैरह जो सब्जेक्ट होते हैं उनको कंपलसरी कर सकते हैं +2 तक, सेकेंडरी लेवल तक। इससे क्या होगा, सो दैट ताकि लोग अवेयर हो सके, उनको इसकी इम्पोर्टेंस का पता चल सके। एक ही सेंटेंस में इसको मैंने ख़त्म कर दिया है। तो लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ गया। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको एक हिंट बताया था कि उसमें मैंने सिर्फ रीज़न स्पेसिफाई करे थे, सोल्यूशन कोई नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे मैंने सोल्यूशंस को स्पेसिफाई करना है। ठीक है जी, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको स्पेसिफाई करते हुए मैंने अपनी बात ख़त्म कर देनी है। आपका क्वेश्चन और प्लस आपके जो सोल्यूशन हैं, वो दो चीज़ों को आपने रीफ्रेज करते हुए अपनी बात को ख़त्म करना है। ये आपका कंक्लूजन होता है जब आपने रीजन सोल्यूशन वाला ऐसे लिखना होता है। तो ध्यान से देखना। इन कंक्लूजन, नो डाउट लॉस ऑफ बायोडिवर्सिटीज एंड स्पीशीज हैज़ बिकम अ सीरियस इशू ऑफ द डे ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाल दिया रीज़न भी, वैसे अगर आप नहीं भी डालते हो तो भी ओके है। तो मैंने लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो बायोडिवर्सिटीज़ का लॉस हो रहा है या स्पीसीज़ का लॉस हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है आज की डेट में। अब यहाँ पे सेमी कॉलन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एक भी चीज़ अगर आपने मिस कर दी तो आपकी राइटिंग में स्कोर डाउन हो जाएंगे, जो स्टूडेंट स्पेशली 7+ टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो मैंने ये जो सेमी कॉलन लिखा है एज इट इज़ आपने लिखना है, उसके बाद हाउएवर छोटे वाला h, और उसके बाद फिर से कोमा। ये एक भी चीज़ मिस नहीं करनी। मैं बार बार आपको इसी चीज़ के ऊपर स्ट्रेस दे रहा हूँ। बाय कैंपेनिंग, ये मैंने जीरन से स्टार्ट किया है कि कैंपेन करके कैसे, थ्रू टेलीविजन चैनल्स एंड इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रिंजेंट पॉलिसी। स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट, कि जो टेलीविज़न चैनल है उसके थ्रू कैंपेनिंग करके, उसके थ्रू प्रचार करके और सख्त पॉलिसीज़ को लेके उन लोगों के खिलाफ, फॉर दोज हु एक्सप्लॉइट बायोडिवर्सिटीज़, जो लोग बायोडिवर्सिटीज़ को नुकसान कर रहे हैं, यहाँ पे कोमा। और फिर मैंने लिखा इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक रिजॉल्व किया जा सकता है। दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। तो होपफुली आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर देना है। जिन स्टूडेंट को चाहिए ऑनलाइन क्लासेस, आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। बिल्कुल हम लोग ऐसे ही स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं और आपको भी समझ में आएगा। ये सैम्पल आंसर क्लास में मैंने खुद लिखा हुआ है, कोई ये नहीं है कि आपको रेडीमेड पकड़ा दिया है। ठीक है जी, आपको बिल्कुल एक एक चीज़ ऐसे ही समझाई जाती है। अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए ऑनलाइन क्लासेस, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनके नंबर नहीं आ रहे हैं, बैंड नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं, उनको लगता है आईडीपी वाले उनके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, बिल्कुल आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है जी, आपको पीटीई की क्लासेस चाहिए, सीडीएस की क्लासेस चाहिए, एक स्पोकन ग्रामर चाहिए, या फिर पेपर बेस्ड आइल्स चाहिए, एकेडमिक या जनरल कुछ भी चाहिए आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट।